हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने राइज ऑफ मराठास देख लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने समझ लिए थे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। राइज ऑफ मराठास हम पढ़ रहे थे, है ना। अब इसमें आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मालवा पर कब्जा कर लिया था उन्होंने, है ना। मालवा का कॉन्क्वेस्ट हो चुका था। किसका? मराठास। मराठास का इसमें क्या हो गया था? कॉन्क्वेस्ट हो गया था। अब इन मराठास के कॉन्क्वेस्ट के बाद हम लोगों ने देखा था 1731 में जो पेशवा बाजीराव थे, है ना, उन्होंने ये जो पूरी आपकी सेंट्रल इंडिया की जो टेरिटरी है ना, सेंट्रल इंडिया मतलब जो मध्य प्रदेश या मालवा की जो टेरिटरी है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक होता है नॉर्दर्न वाला, वो दे दी। अब हमारे सिलेबस में 2 का दिया हुआ है, सिंधियास का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है? सिंधियास के साथ साथ जो हमारा दिया है वो होलकर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास सिंधियास है ना, सिंधियास और होलकर्स। एक तीसरी टेरिटरी भी जो इन्होंने डिवाइड करी दी थी वो पवार को दे दी थी, पवार को दे दी थी। ठीक है, तो सिंधियास को कौन सा दे दिया था? उज्जैन वाला एरिया जो है, उज्जैन के आसपास वाला एरिया इनको दे दिया गया था। होलकर को इंदौर के आसपास वाला एरिया जो था वो दे दिया गया था। ठीक है, और ये आप बताइएगा कि ये कौन सी टेरिटरी का एरिया पवार को दिया गया था। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 2 दिए हुए हैं, ये और ये। तो अगेन मैंने आपको बोला कि मेंस का अगर आपको पढ़ना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से आप जाकर के डिटेल में समझ सकते हो। प्रीलिम्स में टू द पॉइंट और बहुत लंबा लेक्चर ना खींचते हो, नहीं तो मैं सब कुछ बोर्ड पे ही पढ़ा देता। पर मैंने यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि आपका जल्दी से सब कुछ आधे घंटे के अंदर एक एक डायनेस्टी हो जाए, मैक्सिमम आधा घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था, क्या मैंने आपको बताया था कि राइज ऑफ मराठास तो मैंने आपको समझा दिया था। राइज ऑफ मराठास में ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था कि भाई बैटल ऑफ अमजेरा था, है ना, फिर आपका बैटल ऑफ सारंगपुर था, अमजेरा था, जैतपुर था, तिरला था। इनके बाद 1731 में पेशवा बाजीराव ने रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया था। किसको किसको दे दिए थे ये? तो हम लोगों ने देखा था कि ये आपका 3 लोगों को डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमारे सिलेबस में 2 लोगों का दिया, सिंधियास को और होलकर को। और 1731 को ही माना जाता है, यहीं से इन डायनेस्टी की बिगनिंग होती है। तो 1731 की बिगनिंग हो गई आपकी किसकी? सिंधियाज और होलकर की। सिंधिया को उज्जैन के आसपास वाला एरिया दे दिया गया और होलकर को इंदौर के आसपास वाला एरिया दे गया, और यहीं पे बिगनिंग हो गया आपका स्टैब्लिशमेंट ऑफ सिंधिया एंड होलकर डायनेस्टी, जिसको आज हम जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था। अब जो है हमको वो देखना है आपका, क्या वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधियास। क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं सिंधियास से रिलेटेड, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया, 1731 से इनका फॉर्मेशन होता है एंड इनका बिगनिंग होता है। और यहाँ पे आप देखोगे मेजर इवेंट्स की अगर बात करें और पर्सनैलिटी की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं राणोजी सिंधिया। अब राणोजी सिंधिया के ऊपर क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस है, सिर्फ मैं उसका डिस्कस कर रहा हूं आपसे, है ना। जो जो प्रीलिम्स में आ सकता है उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। 6-7 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं और टू द पॉइंट ओनली क्या है आपका जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राणोजी सिंधिया को माना जाता है क्या फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंधिया डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो राणोजी सिंधिया। अब मैंने आपको बताया था 1731 में क्या हुआ, इनको उज्जैन का एरिया दे दिया गया, है ना, उज्जैन के आसपास का जो एरिया है वो दे दिया गया। तो अब उज्जैन के आसपास का एरिया दे दिया गया, तो ये क्या करते हैं उज्जैन में, आप देखोगे तो यहाँ पर जब इल्तुतमिश, मिडिवल समय की बात कर रहा हूँ, इल्तुतमिश ने यहाँ का महाकालेश्वर टेम्पल जो है उसको क्या करा था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो सबसे पहला काम इन्होंने 1731 में यही किया था कि इन्होंने सबसे पहले इस मंदिर का रिनोवेशन या फिर उसको रिबिल्ड कराया था। दूसरा अगर हम बात करें तो 1731 में मालवा में ये डिवाइड करने के बाद आप देखोगे दिल्ली कूच कैंपेन भी हुआ था पेशवा का, उसमें इन्होंने इसकी हेल्प करी थी। ठीक है, तो ये जो थे राणोजी सिंधिया ने पेशवा बाजीराव को हेल्प किया था दिल्ली कूच कैंपेन में, ताकि दिल्ली पर अटैक किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद जब उज्जैन वाला एरिया इनको दे दिया गया, तो अब इनका बेस क्या हो जाएगा, उज्जैन, और उज्जैन को इन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल बना ली। तो उज्जैन इनकी क्या थी, कैपिटल बना ली थी। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि ये जो थे आपके राणोजी सिंधिया 1731 में ही मालवा का गवर्नर बनाया गया, किसको, इनको, राणोजी सिंधिया को। तो पेशवा बाजीराव ने क्या करा, इनको गवर्नर बनाया था, कहाँ का, मालवा का, 1731 में। और यहीं पे इनको बताया था ना मैंने आपको, मालवा का जो नॉर्दर्न वाला एरिया है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया है, उसमें क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया गया, इनको टैक्स रेवेन्यू या फिर टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इन्होंने कॉन्कर करा मालवा को, तो पेशवा ने इनको डिवाइड कर दिया रीजन को 3 लीडर्स पे, होलकर, सिंधिया और पवार को। कौन सा रीजन किसको दिया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो इनको फाउंडर माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो इसके चांसेस हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। एक और चीज अगर मतलब यहाँ पे दी है, उतना एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन आप याद रखना, राणोजी सिंधिया ने जब ज्वाइन किया था तो ये एज अ कैवलरी मैन, जिसको बरगीर बोलते थे, उसकी तरह ज्वाइन किया था पेशवा आर्मी में। और धीरे धीरे करके इनको इतना ये इनका ट्रस्ट बढ़ता गया और इनकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के कारण ये गवर्नर तक बनते हैं, है ना, गवर्नर बनते हैं मालवा के। और फिर उसके बाद तो इन्होंने खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी थी, वो क्या थी आपकी सिंधिया डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपका इससे बनता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। फिर अगर हम बात करें जनकोजी राव सिंधिया के बारे में, तो जनकोजी राव सिंधिया से एक क्वेश्चन बनता है, वो है आपका क्या, कि इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। अब आप देखोगे तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1761 में, है ना। किसके अगेंस्ट हुआ था, तो यहाँ पे थे आपका अहमद शाह अब्दाली, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ है कौन, यहाँ पे आपके पास मराठास, और एक तरफ है आपके पास अहमद शाह अब्दाली, है ना, अहमद शाह अब्दाली। और 1761 में कहां पे, पानीपत में, इसी को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी, और इस बैटल में आप देखोगे जनकोजी राव सिंधिया जी को कैप्चर कर लिया गया था, और इस बाद में इनको मार दिया गया था। तो अब 1761 बस एक ईयर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो क्या आपके पास, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और दूसरा कौन से रूलर थे जो सिंधिया की तरफ से इसमें लड़ाई कर रहे थे, रूलर की बात कर रहा हूँ, तब रूलर कौन थे, जनकोजी राव सिंधिया। लड़ाई तो इन्होंने भी की थी, महाजी सिंधिया, बट ये बहुत छोटे थे उस समय। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है आपका महाजी सिंधिया के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो महाजी सिंधिया के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला, इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जो था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके साथ इनके ब्रदर्स भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उन सबकी मृत्यु हो जाती है। ये बस एकमात्र भाई रहते हैं जो बचते हैं इस बैटल में। अब इस बैटल के बाद इनको समझ में आ गया कि जो मराठास की प्रेस्टीज है, ग्लोरी है, सब कुछ खत्म हो चुकी थी, है ना, क्योंकि इस बैटल के डिफीट के बाद अब मराठास की वर्चस्व जो था वो लगभग खत्म हो चुका था, है ना। तो इसकी ग्लोरी और इनका प्रेस्टीज को वापस से रिवाइव करने का काम कौन करता है, महाजी सिंधिया। इसीलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ मराठास भी बोला जाता है कई जगह। ठीक है, वैसे तो ये आपका रियल फाउंडर माने जाते हैं, रियल फाउंडर माने जाएंगे किसके, सिंधिया डायनेस्टी के। फाउंडर कौन है, राणोजी सिंधिया। रियल फाउंडर कौन है आपके पास, तो यहाँ पे लिखा है रियल फाउंडर कौन है, महाजी सिंधिया। और इनको आर्किटेक्ट ऑफ सिंधिया डायनेस्टी भी बोला जाता है, क्योंकि सिंधिया डायनेस्टी को इन्होंने ही बनाया था। जो आज टेरिटरी देख रहे हो सब इन्होंने कैप्चर करके इनको दिया था। ठीक है, प्लस मराठा की जो प्रेस्टीज जो खत्म हो गई थी वो भी इन्होंने रिवाइव करा था। तो ये चीजों को याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं आपको, कि डिफीट होने के बाद जब पानीपत की लड़ाई में मराठास की डिफीट हो गई थी, उसके बाद जब इनकी ग्लोरी और इनका प्रेस्टीज और इनका जो जितना भी स्टेचर था वो सब गिर गया था, तो उसको वापस से रिस्टोर करने का काम कौन करता है, महाजी सिंधिया करते हैं, है ना। और इसीलिए क्या बोला जाता है इनको, मेन आर्किटेक्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ मराठास के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रख लेना, ये इन्होंने क्या किया था, इनकी जो आर्मी है ना, इनकी जो आर्मी थी, उस आर्मी को इन्होंने फ्रेंच लाइन पर ट्रेनिंग दी, फ्रेंच ऑफिसर्स को बात करी, फ्रेंच ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। और क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहे थे एक तरफ, है ना, इनको पता था कि ब्रिटिशर्स बहुत तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, और हमको मॉडर्न वेपन्स में, वॉर स्ट्रेटेजी में, सब में अपनी आर्मी को क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट करके अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दी और मॉडर्नाइज किया। अब उस मॉडर्नाइजेशन में जब ये अच्छा खासे पावरफुल होते हैं, तब ये चालू करते हैं क्या, इनको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन, है ना, एक्सपांशनरी पॉलिसी ये चालू करते हैं। और इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल कैंपेन को लॉन्च किया है, उनमें से कौन कौन से हैं मैं आपको अभी आके बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, ये है आपका ग्वालियर का फोर्ट। ग्वालियर का फोर्ट पे कब्जा करना। तो अगर आप देखोगे तो ग्वालियर का फोर्ट जो था वो आपका लोकेंद्र सिंह जो गोहद के रूलर हुआ करते थे, उनके कंट्रोल में हुआ था, उनके कंट्रोल में रहता था ये। तो इन्होंने इस पे गोहद पे अटैक करके क्या हुआ, ग्वालियर का फोर्ट कैप्चर किया। तो सबसे पहला ग्वालियर को अपना क्या बनाया, पार्ट बनाया। फिर दूसरा अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ी चीज हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, है ना, यहाँ पे आपके पास बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था कब, 1764 में। इसके बाद आप देखोगे किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ है कौन के आपके पास, मुगल्स, है ना, और एक तरफ कौन थे आपके, एक तरफ थे हमारे पास ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और इसमें क्या हुआ, इनकी डिफीट हुई और इनका क्या हुआ, ये जीते थे। और यहाँ पे रूलर कौन हुआ करते थे, यहाँ पे रूलर थे, मुगल रूलर जो थे वो कौन हुआ करते थे, यहाँ पे शाह आलम 2 थे, शाह आलम
टू हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे शाह आलम टू थे। अब इसके बाद इनके साथ एक ट्रीटी करी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद आप देखोगे एक चीज करी जाती है जिसको बोलते हैं, अब ये कहाँ बैठते थे शाह आलम, ये बैठते थे आपके दिल्ली में, है ना, ये बैठते थे कहाँ, दिल्ली में। और दिल्ली क्या था उस समय, सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या होता था, सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था, ठीक है, सेंटर ऑफ पावर। मतलब अगर आप दिल्ली को कंट्रोल करते हो तो आप पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब दिल्ली के राजा मतलब पूरे इंडिया के राजा। तो एक मैसेज था कि भाई अब दिल्ली जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में है, तो इसीलिए दिल्ली से इनकी गद्दी से इनको हटा करके इलाहाबाद भेज दिया गया था, समझ गए, दिल्ली से हटा दिया गया था इनको, ताकि एक पूरे इंडिया में सारे रूलर्स पे एक मैसेज जाए कि अब जो जो रियल रूलर है पूरे इंडिया का, जो इंडिया को रूल कर रहा है वो कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करके शाह आलम टू को कहां भेज दिया गया था, इसको भेज दिया गया था इलाहाबाद में, इनको क्या कर दिया गया था, भेज दिया गया था। तो ये करा गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद, और ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली थी पूरे इंडिया में। तो अब वहीं पर एक तरफ ब्रिटिश राइज हो रहे थे और इधर पे मराठास का तैयारी हो रही थी। तो मराठास के अंडर में जब महाजी सिंधिया के अंदर में आते हैं, जब मराठास मतलब बहुत पावरफुल हो जाते हैं महाजी सिंधिया के अंडर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो महाजी सिंधिया ने 1771 में 1771 में एक चीज करी, वो थी क्या, मुगल एम्परर को वापस से दिल्ली में बैठाया, समझ गए। मुगल एम्परर जो शाह आलम थे जिनको कहां भेज दिया गया था, इलाहाबाद, वहां से उनको रिटर्न बुला करके दिल्ली की गद्दी में बैठाया। और ये मैसेज था अंग्रेजों को कि भाई अब आप पावरफुल नहीं हो, अब कौन पावरफुल है, यहाँ का सब जो भी करता धरता है वो कौन है, मराठास है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने रिस्टोर करा किसको, दिल्ली में वापस से रिस्टोर करा शाह आलम मुगल एम्परर को, और उसमें बताया कि नहीं भाई अब यहाँ का जो किंग मेकर है और या फिर जो भी रियल पावरफुल है वो आप नहीं हो, वो कौन है, हम है। अब इस चीज से तो अनाए होंगे ही अंग्रेज। बाद में आप देख सकते हो 1775 में इसी चीज का इसी एक रिफ्लेक्शन था जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, है ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इसी को बोला जाएगा, जो कि 3-4 साल बाद ये अटैक करेंगे अपनी पूरी तैयारी से मराठास पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इनको क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी बोला जाता है। अब इनको एक टाइटल दिया जाता था, है ना, जिसको वकील उल मुल्क बोलते हैं। वकील उल मुल्क मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्पायर। अब एक चीज समझना, अब ये देखो ये मुगल एम्पायर को वापस से रिस्टोर कर दिए, मुगल रूलर जो थे वापस से आ गए दिल्ली में, तो अब ये इनका प्राइम मिनिस्टर मतलब जो रियल में करता धरता होगा वो कौन हो जाएगा, वो तो यही हो जाएंगे महाजी सिंधिया। इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता है, या फिर मुगल एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाएगा, है ना। या फिर आप देखो रियल में तो पेशवा होते थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मराठा एम्पायर, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन रियलिटी इस समय ये इतना पावरफुल हो गए थे कि कई बार इनको भी उनका प्रतिनिधि बोल दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नायब वकील मतलब डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव, इनको मान लिया गया था मुगल एम्पायर के द्वारा, किसको, डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ पे महाजी सिंधिया की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आपका वकील उल मुल्क है वो किसके लिए बोला जा रहा है, आपका पेशवा के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता था। ये अगर आपसे पूछ ले कि महाजी सिंधिया को बोला जाता था क्या, तो हाँ उनको भी ये टाइटल से ये बुला लेते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय इन्हीं यही सबसे पावरफुल हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि इन्होंने क्या किया था, फ्रेंच ऑफिसर को ट्रेन करके अपनी आर्मी को तैयार किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको 17, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से 1771 में इन्होंने क्या कर दिया था, दिल्ली की गद्दी पे वापस से शाह आलम को वापस से दिल्ली बुला लिया था, है ना। अब इस चीज से अनॉय है करके यहाँ पे आप देख सकते हो 1775 से लेकर के 1782 तक यहाँ पे आप देखोगे ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता था, है ना, यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर के 1782 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और इसकी तरफ कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स है। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है आपके पास मराठास को जो लीड कर रहे हैं अभी, वो उसकी सारी कमान किसके ऊपर है, महाजी सिंधिया के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर है ये सारी कमान। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साल तक ये वॉर चलता है, इसमें सीरीज ऑफ बैटल्स होते हैं, है ना, यहाँ पे सीरीज ऑफ बैटल्स होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं। और इस बैटल्स में आप देखोगे यहाँ पे ये जीतते हैं और इनकी हार होती है, अंग्रेजों की हार होती है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कई सारी ट्रीटीज साइन करी जाती हैं। ट्रीटीज जो होती हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी है एक होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव,
है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रीटी ऑफ वडगांव, और एक है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो जो वडगांव के है, वडगांव की लड़ाई के बाद होता है, बैटल ऑफ वडगांव के बाद 1779 में होता है, और यहाँ पे सलबाई जो होती है 1782 में होता है। अब वडगांव में क्या बोला गया कि वडगांव में जब ये अंग्रेज हार जाते हैं तब महाजी सिंधिया ने उनसे एक फोर्सफुल ट्रीटी करवाते हैं। इसके तहत 1775 के बाद आज तक जितनी भी टेरिटरी अंग्रेजों ने एक्वायर की होगी वो सारी मराठा को सरेंडर करनी पड़ेगी। और फिर जब ये खत्म हो जाता है 1782 में, इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है, इसमें यह बोला जाता है कि भाई आज से अब 20 साल तक कोई भी वॉर नहीं करेगा, ना तो अंग्रेज डिक्लेयर करेंगे मराठास के अगेंस्ट वॉर, ना तो मराठास डिक्लेयर करेंगे अंग्रेजों के उसमें टेरिटरी में। तो ये पीस ट्रीटी एक तरीके से की गई थी, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये साइन किया था, है ना, और यहाँ पे महाजी सिंधिया के उस पे नेतृत्व में इसको ट्रीटी को इम्पोज किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है, 20 साल तक इनका क्या होता है, आपका ट्रूस होगा, मतलब कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 1782 से 20 साल कब होता है, 1802। तो अब देखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो होगा 1802 से लेकर के 1805 तक का, यहाँ पे आप देख सकते हो 1805 तक का ये वॉर होता है, समझ गए। क्योंकि यहाँ पर अभी 1800 ये जो आप 1782 में जो ट्रीटी साइन करी वो कौन थे, आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इन 20 साल में, ये 20 साल आपके चल रहे हैं, 20 ईयर चल रहे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे ये है 1802 से लेकर के फिर वापस से यहाँ पे आप देखोगे 1805 तक यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगा। अब इसमें आप देखोगे इस समय वेलेस्ली आ चुके हैं, है ना, वेलेस्ली आ चुके हैं। और वेलेस्ली यहाँ पर आप देखोगे इनकी एक पॉलिसी है ना, कि अपना ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को इंपोज करना है और सब्सिडियरी अलायंस करवाना है सारे इंडियन रूलर से, है ना, सब्सिडियरी अलायंस करवाना है, ये लेके आते हैं। और उसके तहत फिर अभी बाद में हम देखेंगे ये, उसके तहत ये क्या होता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो सब्सिडियरी अलायंस इंपोज करने के चक्कर में यहाँ पर आप देखोगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है। और इन 20 साल में यहाँ पे मराठास जो होते हैं वो इंटरनल, अपने खुद के इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रही है, जेलसी हो रही है, और ये वीक होते रहे, है ना। यहाँ पे ये जो कन्फेडरेसी है, ये कन्फेडरेशन वीक हो रहा है ना, यहाँ पे जेलसी बढ़ रही है एक दूसरे से, है ना। एक ये भी कारण था क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव जो पेशवा की लीडरशिप है वो अब डिक्लाइन हो गई थी, है ना। देखेंगे आगे हम सब कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने करा, है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने वॉर डिक्लेयर करा था, और फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रीटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब चलता है मैंने बता दिया। और इसके बाद आपका ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होता है, जो कि ये बताता है कि अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद महाजी सिंधिया को महाराजा का टाइटल भी दिया गया था, महाराजा के नाम से उनको जाना जाने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ वडगांव क्यों कब की गई थी, 1779 में, कब, बैटल ऑफ वडगांव के बाद। क्या बोला गया था इसमें कि जो 1775 के बाद अंग्रेजों ने जो टेरिटरी ली है मराठास की, वो सारी टेरिटरीज अंग्रेजों को वापस करनी पड़ेगी, किसको, मराठास को। ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या थी, 1782 में इसको साइन की गई थी, और इस ट्रीटी के तहत मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20 साल तक पीस इंश्योर होगा मराठास और ब्रिटिश में, कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। इसकी तरफ किसने साइन किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने साइन किया था। अभी मैंने आपको बताया था ये महाजी सिंधिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, उसके बाद ये जो राजपूताना वाला स्टेट्स है ना, वहां पर भी ये चौथ कलेक्शन का या फिर चौथ के राइट्स को क्लेम करते हैं, और जब वहां से असर्ट होता है वो देने को मना करते हैं, तब यहाँ पर फिर एक इनका बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पाटन। बैटल ऑफ पाटन होता है 1790 में, जहां पर मराठा फोर्स महाजी सिंधिया के अंदर में वो डिफाइन करती है कंबाइंड आर्मी किसकी, राजपूत स्टेट जो थे जोधपुर के और जयपुर के। तो जोधपुर और जयपुर जो घराना है उन दोनों की कंबाइंड जो फोर्सेस होती है उनको महाजी सिंधिया ने हराया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान वाले एरिया में भी फिर मराठा का डोमिनेंस एस्टेब्लिश होता है। एक और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये जोधपुर है ना, ये मेनली जोधपुर ने पार्टिसिपेट करा था इसमें। पाटन की जो लड़ाई थी वो जयपुर वाले रूलर के साथ थी, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, जोधपुर वालों ने मिलकर के इनका साथ दिया था। तो बाद में यहाँ पे बैटल ऑफ मेदत्या भी बोलते हैं, MEDTYA, मेत्या या फिर मेरता बोलते हैं उसको। और फिर उसके बाद इन्होंने पाटन की लड़ाई के बाद महाजी सिंधिया ने जोधपुर के जो मेरता जगह है, मेत्या जिसको बोलते हैं, वहां पर जोधपुर के जो घराना है उसको भी यहाँ पर डिफीट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है इनका कहाँ पे, जो आपके राजपूत टेरिटरी है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे चांसेस हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ लखेरी।
बैटल ऑफ लखेरी में यहाँ पे आप देख सकते हो, उस समय आप देखोगे तो यहाँ पे एक तरफ है ये बैटल ऑफ लखेरी किसके बीच में होता है, बैटल ऑफ लखेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लखेरी का जो युद्ध है वो एक तरफ है तुम्हारे पास कौन, यहाँ पे है हमारे पास जिनको बोलते हैं हम होलकर, होलकर्स, और इनको लीड कर रहे हैं कौन, तुकोजी राव होलकर, है ना। यहाँ पे कौन है, तुकोजी राव होलकर। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, यहाँ पे महाजी सिंधिया, यहाँ पर है कौन आपके पास, सिंधियास, है ना, सिंधियास, या फिर इनको किसके अंडर में थे ये उस समय, महाजी सिंधिया के अंदर में, है ना, महाजी सिंधिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में बैटल होता है लखेरी पे, तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ लखेरी, है ना। कब होता है ये, तो ये आपका होता है 1793 में, और इनमें सिंधिया की फोर्सेस ने होलकर्स को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पराजित करते हैं, और यहाँ पे महाजी सिंधिया का जो स्टेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो 1794 में फिर इनकी डेथ हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ से आपका महाजी सिंधिया से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बैटल ऑफ लखेरी के नाम याद रखना। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया महाजी फोर्स थे उस समय, उसमें जो उन्होंने किसको डिफीट किया था, तो तुकोजी राव होलकर की आर्मी जो है उनको डिफीट किया था। फ्रेंच से बहुत ज्यादा आपको बताया इनका बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन थे फ्रेंच से, तो फ्रेंच लीडरशिप के अंदर में ये बैटल लड़ाई करते थे और इससे इनको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलता था। तो ये हम लोगों ने क्या समझ लिया आपका, हम लोगों ने समझ लिया आपका क्या, बैटल ऑफ लखेरी तक। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है आगे की जो चीज है वो मैं सेकेंड पार्ट में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, तो मैं इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा, इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दौलत राव सिंधिया और जो नेक्स्ट रूलर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, और सेकेंड बैटल ऑफ जो सेकेंड जो आपका एंग्लो मराठा वॉर है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो अब इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।